यहां बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी जो सत साधना नहीं कर रहे हो तुम। और बिना पजावे खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद पराड़ी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, आप वो रास्ता पकड़ो। पेंडा माने रास्ता, पंथ। अपने आत्माओं थोड़ा सा सावधानी से सुना करो सत्संग में। ये बात कहने सुन की ना है, ये कर पाड़न की है। ये कोई कथा नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है। हम आपके ये इंजेक्शन ला रहे हैं, और जो इस इंजेक्शन की दवाई ना अंदर नहीं जान दोगे, कान नामक है, इंजेक्शन लगते हैं ये, और तुम कान ठीक नहीं रखोगे, इंजेक्शन की औषधि बाहर गिर जाएगी। वो लाभ के देगी आपको, क्यों दो, यहाँ किस लिए आए, फिर आपको लाभ क्या होगा। ये मानव शरीर सदा नहीं रहेगा, और इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है वो आपको सत्संग से ही पता चलेगा। समाज में तो आपको जितना ज्ञान था वो आपको पता है, केवल रोजी रोटी पेट भरने के धंधे तक ही वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब इस कथा से आपको हर तरह से शिक्षा मिलेगी। तो क्या फिर सुखदेव ऋषि ने उन ऋषियों से कहा कि महात्माओं बात तो आपकी ठीक है और गुरु भी बनाऊंगा, लेकिन भगवान ने तो एक और समस्या पैदा कर दी। अब वो ऋषि बोले, वो देवता बोले वहां के, कहने लगे सुखदेव पहले तो तने बोलने का बेरा नहीं। अरे भगवान समस्या पैदा करते हैं कभी, और तो उनको समस्या मानता। जो भगवान तुझे कोई वचन बताए होंगे, कोई ज्ञान दिया है, उसको तू समस्या कहता है। अब उसने क्या कहा कि भगवान ने एक समस्या और मेरे सामने खड़ी कर दी। वो देवता बोले क्या खड़ी कर दी भाई, ऋषि जी बताओ। कि भगवान ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले, उनको गुरु धारण कर। अब क्या कहता है वो सुखदेव ऋषि, ठीक है अच्छी आत्मा भी थी, सिद्धि भी थी, पिछले पुण्य भी थे, लेकिन शिष्टाचार और अभिमान, शिष्टाचार नहीं था, अभिमान का भरा पड़ा था। और अभिमान इस प्राणी को किसी भी प्रकार का हो, वो भगवान से कोसों दूर रखता है। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। जिसके अंदर जरा सा भी अहम है, अभिमान है, भगवान निकट नहीं आ सकता। ठीक है जैसा कर रहा है वो दे देगा तेरे को वैसा ही, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा। अब क्या अभिमान था। जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीस निवाऊं जाई। राजा जनक गिरस्ती भाई, कैसे शीस निवाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा जनक गिरस्ती भाई ही, कैसे शीस निवाऊं जाई। अब यहां बात बिगड़ी हुई, सारे इस यहीं तक सीमित है सबकी बुद्धि। अब जिसने घर त्याग दिया वो कर्म सन्यासी हो गया। बालक त्याग दिए, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, वो कर्म सन्यासी है। और जो बाल बच्चों के साथ या घर पे रहता है वो कर्म योगी है। तो जिसने कर्म सन्यास कर दिया यानी जंगल में चला गया और ब्रह्मचारी रह गया, बाल ब्रह्मचारी बचपन से, तो वो तो फिर जमाए कति अकड़ पाड़ी जाए, तेरा जैसा कोई सहे कोई ना। वो इससे बात मैं टीटी पागले है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने स्त्री ग्रहण नहीं की है। तो ये सुखदेव में ये अवगुण और था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने स्त्री का मुंह भी ना देखा। राजा जनक का कई रानी है और उसको गुरु कैसे बनाऊं, वो तो गृहस्थी आदमी है। इसके लिए परमात्मा का विधान बताता है, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब क्या कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कह रहा था ना, बोला वहां ऋषिकेश तो ऊपर एक जंगलों है में एक ऐसा महात्मा रहता है, शरीर पर नी वस्त्र रहता, कोई कपड़े नहीं रखता, ना खाना खाता, फूल पत्ते खाकर अपना साधना करता है और
लंगोट की जगह कर केले के पत्ते बांध रहा है। और भाई एक दिन बस ने थोड़ी सी कसर रहेगी, उनके उसके दर्शन ना हुए। जो ही मैंने उनकी तरफ दृष्टि की, उनका मुंह बैक हो गया और वो भाग के गुफा में जा बड़े की तो गहरे, और जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता है। अब इसके विषय में कहते हैं, परमात्मा का संविधान बता रहा है कि कीड़े की कोपीन है लंगोट पर्दे पे, यानी इतने त्यागी वैरागी समझते हो, लगते हैं तुम्हें। केले की कोपीन है पान यानी पत्ते, फूल और फल खाही, और आदमी का मुख नहीं देखते। कहते वो महात्मा आदमी के निकट न आता, अंदर घुस जावे, महापुरुष पड़ा है। कहते नरक का मुख नहीं देखते जो, और बस्ती निकट न जाही, गांव के आसपास नहीं जाते हैं मांगने। वो जंगल के रोज हैं, ये नील गाय होती है ना, जो आदमिया ने देख के पहले ये नील गायें आदमी को देखो भाग लिया फड़क के। ये थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा, जंगल रहे कोई ना, जहाँ की तो बाज बूझ के थकले हैं बेचारी, फिर ये इतना पहले वाला स्थिति नहीं रही। तो पहले ये आदमी दिखते भाग को पूरा लाइन की लाइन बढ़ जाती थी जंगलों में। तो परमात्मा उन साधकों को, परमात्मा का विधान उनकी अमरवाणी बताती है कि वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो बेदक के बाजे डर के, और ऐसे निस्तन फिरो उजाड़ में, वो जंगल में चाहे दिन रात धक्के खांदे रही हो, नो परमात्मा पावे नहीं, उसके पाने की विधि न्यारी है। फिर क्या बताते हैं, डेरे डांडे खुश रहो ये खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। अब क्या बताया परमात्मा की अमरवाणी क्या बता रही है, सच्चिदानंद की घन की वाणी में विस्तार से कहे गए सारे ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा, जिसके विषय में कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में गृहस्थी में आनंद से रहो, खुश रहो। यदि कोई न्यू का है कि बालक शादी ना कराने से ही मोक्ष होगा, उसकी यह अज्ञान सिद्धांत है। भाई ध्रुव प्रहलाद को तुम पार मानते हो तुम्हारे विधान से कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, और ध्रुव प्रहलाद दोनों ही घर में थे, गृहस्थी थे, इनने ब्याह करवाया, इनके बालक हुए और ये पार हुए। फिर ब्याह करवाने में यानी गृहस्थी में दोष क्या है, तरी कुछ बुद्धि से काम लो। और यदि तुम समझते हो कि भाई शादी ना कराने मात्र से, यानी स्त्री संग ना करने मात्र से ही मोक्ष है, तो तुम्हारा नंबर तो बहुत देर तक आता। ये यानी ये खुसरे नपुसंक, ये तो पहले पार हो जाते तुम्हारे से। केवल एक इसी सत्र को, इसी लेवल से तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो, तो तुमसे सुपीरियर तो ये हिजड़े हैं। बचपन से ही चाहते हुए भी इनमें विकार नहीं हो सकता, और तुम तक की तक काम बिगाड़ सकते हो। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि परमात्मा की भक्ति से खुसरे करो, और ते ब्रह्मचारी करो, और ते शादीशुदा करो। लेकिन दुराचार बुरा है तो सबका काम बनेगा, लेकिन शास्त्र अनुकूल हो। अब यहां समस्या और आ जाती है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के प्रारंभ में ही 8-9 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि एक तो कर्म सन्यासी, एक कर्मयोगी। कर्मयोगी जो बाल बच्चेदार गृहस्थी है, कर्म सन्यासी जिसने घर त्याग दिया, यानी काम छोड़ दिया, अपना बैठ कर केवल हठ योग कर साधना पर लाग रहे। वैसे तो यदि उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, दोनों ही व्यर्थ हैं, अश्रेयकर, वो श्रेयकर नहीं है, अच्छी नहीं है। और फिर भी यदि शास्त्र अनुकूल साधना भी कर रहे हैं, उनमें भी मान ले उनके अंदर भी ये त्रुटि है कि मान लीजिए जैसे एक गृहस्थी वही साधना कर रहा है शास्त्र अनुकूल, और एक कर्म सन्यासी कर रहा है जंगल में बैठ कर उसी साधना, तो उन दोनों में से भी गृहस्थी फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें अभिमान कोई ना, अभिमान नहीं है तो कोई संत आकर के कभी ना कभी उसको ज्ञान भी दे देगा। और जिसने कर्म संन्यास कर दिया, जंगल में चला गया, बाल ब्रह्मचारी कहता अपने आप को, या वैसे बालक त्याग कर चला गया, उसमें ये सबसे बड़ा अवगुण हो जाता है कि वो मानने कौन दूसरे की, अभिमानी हो जाता है। तो इनसे कहते हैं वो
कर्म योगी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसकी तुलना में, क्योंकि वो मान जाएंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे। एक बार क्या था कि अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी की भी करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसका विवरण सा उदाहरण। पहले ये दास ज्यादा विस्तृत से नहीं बताता था, नो खुल कर बता भाई, जैसे जिन्हें शादी नहीं करवाई वो कर्म सन्यासी है, यानी जो काम छोड़ गए। और फिर कथा आती है, जैसे राजा जनक भी शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, यो पार हो गया, ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी बाल बच्चेदार था, पार हुआ, गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, पार हुए। और ये ऐसे ऐसे जो शादी नहीं करा रहे थे, ब्रह्मचारी रहते थे, ऐसे करते थे, वो नरक गए। तो यहाँ एक भगत आ रहा है सेवा में, राजस्थान से, 8-9 वर्षों से हमारे साथ ही रह रहा है। उसने ये सत्संग सुन लिया। वो केवल अपना उद्देश्य यही लेकर आया हुआ है कि मैं अपना पीछा छुड़वाऊं। उसका वैसे रामकरण नाम है, हमारे यहाँ रहता है आश्रम में। तो उसने 2-3 बार कुदरती ऐसा सूत बैठ गया, शॉर्टकट में वो बात ऐसी बतानी पड़ गई। तो उसका वहम हो गया कि भाई जो शादी करामे है वही पार होंगे, और जो शादी नहीं कराता मैं तो रह गया। फिर तो उसने सोचा तो बात बिगड़ेगी, यानी उसका उद्देश्य जो था परमात्मा पाना चाहिए, चाहे ब्याह करवाना पड़ेगा, मैं ब्याह भी शादी भी करवाऊंगा। तो उसने एक भगत से कहा, बोला मैं तो घर जाऊंगा, और उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे करता है वो हर दिन में, वो कोई या भी रजा है दाता की, भगवान का नहीं गणा लगेगा, तो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है डिफेक्ट शरीर में। तो उसने मेरे से कहा, जी रामकरण घर जान की कहे। मैंने सोचा भाई किसी बालक ने आपस में कवा सुनी होगी, या कोई अभाव बच्चे को ना होना चाहिए, यहाँ हमारे आया हुआ है, रह रहा है। मैंने उसको बुलाकर पूछा, मैं बेटा कोई दुख है, किसी ने कुछ कह दिया तेरे थे? ना जी। मैं और क्या करेगा? बोला ब्याह करवाऊंगा। तेरी नाड़ तो काम करने का तो ना नो तेरी नाड़ करे न कित पंगम पांदे है तो नो। बोला जी मेरा मोक्ष ना हो है, उन्होंने नो सुना है, जो ब्याह करवा उसका मोक्ष होगा। अरे तरह के जो वही है। फिर उसको समझा, बेटा उद्देश्य ब्याह से नहीं है, कर्म सन्यासी वो होता है जो जंगल में चला गया, काम का हाथ और हठियों करके बैठ जाता है। आप तो आश्रम में रहकर भी कर्मयोगी हो, सारा सेवा करते हो। अब वो जूतों की सेवा, जोड़ा घर में सेवा करे जूतों वाले में, और सेवा भी करे, जब भी फुर्सत मिलता है अपना बैठ कर भजन करता है वो क्योंकि ये ज्ञान को इसलिए दास चाहता है, हर कंसेप्ट एक बार क्लियर करता चालो, कदे कोई रह जा दूरा, फिर ऐसे कमजोरी रह जा बच्चे में। तो भाव ये नहीं होता कि शादी करवाओ या ना करवाओ। जैसे पहले हमने देखा गामा में एक घर में 6-5 लड़के हुआ करते, एक ब्याह जानदार, बाकी सारे बिना ब्याह थे। तो वो भी कर्म योगी थे, वो धंधा करा करते अपना, कोई पाली जा रहा है, कोई आड़ी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किस। तो ऐसे था, वो भी कर्म योगी थे, कर्म सन्यासी नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा कह रहे हैं, अब सुखदेव को ये अभिमान हो गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाई, ये अभिमान और है नकलियों में जो घर छोड़ के आंड रहे, लाल कपड़े पहन गए। ये मैं सुना करता, इनके पास जाता था, बैठता, तो एक दूसरे ने कहते थे तू गृहस्थी को अपने पास बैठाता है, यानी उनका आसन होता था। जैसे एक चारपाई पर बैठ गया एक बाबा जी, और उसने को बैठा लिया अपना लाडला सा चेला भी अपने पास, घर वाला अकाजा भाई यार। दूसरा देख लेना, उसने जाते घेर दे, क्योंकि तूने गृहस्थी को अपने बराबर बैठा लिया। तो संत में और गृहस्थी में क्या अंतर रहा, ये तक वैसे यहाँ तक उलझ पुलझ हो रहे थे। तो वो है बीमारी राजा इसमें सुखदेव ऋषि में थी कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी में गृहस्थी में, और वो राजा जनक एक राजा और ऊपर से फिर गृहस्थी। एक नारी त्याग दिनी 5 नारी गैल वे। ये नारी घर ने त्याग के कौन जाता है? जो ये महसूस करता है कि मेरी भक्ति में
मेरी पत्नी बाधक है। और वो घर त्याग कर जंगल में चला गया। तो परमात्मा का विधान बता रहा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। एक नारी त्याग दीनी, भक्ति में बाधक जो पत्नी थी वह तने एक त्याग दी। और ये 5 और रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे संग वे गैल वे, और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सैल सपट्टे बहुत करे, सैर, सैल माने सैर, कदे स्वर्ग मर कदे दूसरे स्वर्ग मर, कदे कितने सैर सपट्टिया मर, कहते नो मालिक ना मिलता। वो कैसे मिला? कबीर परमेश्वर कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भाई लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। गर्भ योगेश्वर यानी मां के गर्भ में ही इतना ज्ञानी पा के गया था। वो गर्भ योगेश्वर सुखदेव कहते हैं स्वर्ग में चला गया बिना गुरु के, वहां से उसको वापस फेर दिया, वापस पटक दिया। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। वो फिर स्वर्ग में गए राजा जनक को गुरु बना के। अब राजा जनक कैसे गुरु बनाया? अब सुखदेव वहां से चलकर आ गए स्वर्ग से, उन ऋषियों से वार्ता करके, देवताओं से। उसका फिर भी ना जची बात, तक अपने पिताजी के पास चलता हूं। व्यास जी बड़े पहुंचे हुए हैं, चारों वेदों का राइटर हैं, और ऐसे ऐसे बड़े महान आत्मा है हमारे पिताजी। अब उनसे मिलो। देखो घर तांडी पाक के गया था कि मानी बाप का मुंह भी देखो कि जब मेरा मुझे ममता हो जा। ये उनकी अपनी लोक वेद था, अपनी सोच थी। अच्छी सोच होते हुए भी डिफेक्टिव थी, क्योंकि वो सुचारू नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अभिमान हो गया कि मैंने पिता का मुंह भी नहीं देखा, चल पड़ा। और फिर पिताजी के पास आना पड़ा। सुखदेव के पास आया ना, सुखदेव अपने पिताजी व्यास जी के पास आए और कहा, पिताजी प्रणाम। कहा गया पुत्र, कहा गया पिताजी। बड़ी खुशी हुई, सीने से लगाया, पिता ने प्यार किया, बैठा दिया, भाई घने दिन में आया है बेटा। फिर कहने लगा, पुत्र आज कुछ मायूस से नजर आ रहे हो, टेंशन किस बात की है आपको? अब सुखदेव ने सारी कथा बता दी, कैसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने नहीं मुझे स्वीकार किया और कहा गुरु बनाओ। और गुरु बनाने के लिए भी राजा जनक को कह दिया। अब राजा जनक गृहस्थी, बाल बच्चेदार, मैं कैसे जाऊं? अब देखो, जब उन देवताओं के पास स्वर्ग में सुखदेव ऋषि ने यह प्रश्न किया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी, तो देवता कहने लगे, पता लगा कि समस्या क्या है कि राजा जनक से उपदेश ले। तो अब यही प्रश्न उसने अपने पिताजी से किया कि नाम तो मैं लूं पिताजी, लेकिन मेरे सामने भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी, मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो सुखदेव उस व्यास जी के ये वचन सुनते ही हृदय में पीड़ा हुई कि बालक तो ठीक ना बोलता, यू ऋषि वाले लक्षण इसमें लग नहीं रहे। जो भगवान को न्यू क्या समस्या पैदा कर दी, भगवान समस्या पैदा करते ही कभी मन में सोचा ही था। फिर भी अपने रोक कर कहा कि क्या बात होगी पुत्र, कि भगवान ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक तो बाल बच्चेदार, कई रानियां उसके हैं, और मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा, मैं बाल ब्रह्मचारी। अब एक गृहस्थी को क्यों कर शीश निभाऊं, मैं तो मैं ऋषि।
अब सुखदेव व्यास बोला, भाई तेरा जन्म किस तो हुआ है? आपसे यानी आप मेरे पिता और ये हमारी माता जी, फिर हम के हैं भाई, हम गृहस्थी को ना, तो मेरे सामने क्यों शीश निवाया फिर आके? तो भाई लग गया था अच्छा बच्चा, लेकिन सुखदेव ने कुछ नहीं करी बेटा। मैं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और महान बनेगा, जब इतना त्याग किया मैंने, अपने दिल पर पत्थर रखा, पुत्र के मोह में कई दिन तड़पता रहा, आहार भी नहीं किया, फिर भी न सोची चल अपना कल्याण करवा लेगा। तो नरक में जाकर गधा बनेगा, डाला तने करके रखा है, अभी तक तूने गुरु नहीं बनाया। और फिर ऊपर से कहता है कि भगवान ने समस्या पैदा करती, भगवान ने तो तेरी करड़ाई टाल दी, और जाकर नाम ले ले नालायक, उस महापुरुष के चरणों में गिर जा। भगवान का आदेश और भगवान पाना चाहे और उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ ठिकाना तेरा? संत ऋषि साधु किसी सतर के भी क्यों ना हो, वो बोलिया करे सुर में, नो कहा करे डोम की रोएगी तो सुर में रोएगी। तो ये हमारे जो संत साधक ऋषि जो जैसे उन्हें किसी सतर का ज्ञान है, वो बोलिया करे एक सुर में, भाई गुरु तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और इतना भी मान, भगवान का आदेश और उसी के पास जाना चाहता, और फिर गुरु ने उसका पालन नहीं करा, डबल डिफेक्ट हो गया तेरे में। अब और विकल्प ना देख के अब पहुंचा सुखदेव ऋषि राजा जनक के पास, के बाद तो बिगड़ गई, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राम परमात्मा पाना, कल्याण कराना ही था। इसलिए उसने फिर अपना वो मान भी त्यागना पड़ा। अब जिसने भगवान सी है तो धीरे धीरे सेट तो हो जाएगा, और जो कति नास्तिक है, डबल नास्तिक साकेट, उसने फिर वो समझावा कैसे।